अस्सलाम वालेकुम। बस इस पॉइंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम मानसेरा में गुजर एक्सप्रेस के मेन टर्मिनल में मौजूद हैं और खुशकिस्मती से आज इस सर्विस के एमडी जनाब अरशद साहब अपने ऑफिस में मौजूद हैं। इनसे इस सर्विस के हवाले से इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, गुजर एक्सप्रेस माशाल्लाह काफ़ी नामी गिरामी सर्विस है। इसकी फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर गोल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो हम पहले एक और अड्डा था, उसमें पार्टनर थे। जी जी 2008 से वो चला था और 2022 तक उसमें थे। जी जी तो 2022 से मैंने गुजर एक्सप्रेस का नाम से सर्विस स्टार्ट की है। जी स्टार्टिंग एक टाइम से हुई थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम वक्त में 10 टाइम चल रहे हैं कराची के, जी जिसमें माशाल्लाह। बिजनेस क्लास भी थी। अभी फ़िलहाल बिजनेस क्लास की गाड़ियाँ ली हैं, अभी वो आई नहीं है। जी तो स्लीपर भी है, और स्लीपर हमारे पास है 2026 मॉडल है एक गाड़ी, और एक गाड़ी 2025 मॉडल नोवा है। जी जी ये बाकी भी स्लीपर हैं, लेकिन हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। जी जी। अच्छा सर, लाहौर के हवाले से जो है ना क्या तरतीब है गुजर एक्सप्रेस की? जी, पहले तो हमारा पिंडी से कराची का इंशाल्लाह इरादा है, बहुत जल्द इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिंडी से कराची, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मानसरा से लाहौर का भी चलाएंगे। जी जी और इसके अलावा हमारा एक इरादा ये भी है कि हम यहाँ से मानसरा से रावलपिंडी छोटी गाड़ी चलाएं। जी जी। तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह सोच रहे हैं, इंशाल्लाह इसी साल में सही वो भी सही। हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे जितने भी इतने कम वक्त में इतने टाइम चलाने, ये लोगों की मोहब्बत है जी जी और ये लोगों का प्यार है गुजर एक्सप्रेस से, जो इसमें सफ़र करते हैं, तो इसी वजह से टाइम चलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखें, आप भी इस तरह से सर्विसों में आते जाते हैं और इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेते हैं। जी जी तो गुजर एक्सप्रेस ने 2022 से 2026 यानी इतने कम वक्त में इतना क्यों ऊपर गया? जी तो उसकी मेन वजह जो है वो अवाम है, मनसरा की, हरीपुर की, एबटाबाद की, बड़ग्राम की, थाकोट की, उगी की, बालाकोट की, ये जितने भी हज़ारा डिवीज़न में जितने अजला भी आते हैं, जी जी तो ये सब लोगों की एक चाहत है, और ये लोग इस गाड़ियों में सफ़र करते हैं गुजर एक्सप्रेस में। जी तो इस वजह से ये इतने टाइम चले हैं। और बाकी भी मैं इंशाल्लाह अपने चाहने वालों से और अपनी गाड़ियों में सफ़र करने वालों से यही कहूँगा कि आप सफ़र करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ होती है तो गाड़ी के ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ जी है, 0333810587, ये हर जगह पे लिखा हुआ है। अगर आपको किसी सफ़र में कोई परेशानी है तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेहरबानी। अभी आपसे इस टर्मिनल पर मौजूद तमाम तर सहूलियात का बाकायदा विजिट कराते हैं, जिसकी मुकम्मल तफसीलात हमारे साथ इस सर्विस के जनरल मैनेजर ताहिर भाई शेयर करेंगे। वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक अल्लाह है, कराम है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस टर्मिनल का हमें विजिट कराएं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वकार भाई, मैं आपको विज़िट भी करवाऊंगा जी जी और ऑफिस से, बुकिंग ऑफिस से लेकर पूरे टर्मिनल का आपको विज़िट भी करवाऊंगा। जी जी ये लोकेशन भी जो है हमारी पानो इंटरचेंज जो है उसके पास है, गुजर एक्सप्रेस माल मंडी के पास जी जी हमारा अड्डा है बसेस का, जी जी। गुजर एक्सप्रेस टर्मिनल। सही सही। तो आइए मैं आपको विज़िट भी करवाता हूँ, जी जी तो साथ साथ आपसे बातचीत भी होती रहेगी। इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ना हमारी जो लोकेशन है वो है पानो इंटरचेंज, जी जो माल मंडी के साथ है। सही सही। तो ये गुजर एक्सप्रेस की जो है मेन टर्मिनल की लोकेशन यहाँ पर है। जी ये जी इसमें मेंशन कर दीजिएगा। बाज़ लोग होते हैं वो लोकेशन सर्च भी करते हैं, हमारी गूगल में भी, जी गूगल जी मैप में भी हमारी लोकेशन एंटर हो चुकी है। सही सही। तो आइए मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये हमारे ना मेन एडवर्टाइजिंग बोर्ड है। जी जी, ये मेन रोड है और ये टर्मिनल है। चेक करें भाई, ये बुकिंग ऑफिस ये है। बुकिंग ऑफिस आ गया। आइए आपको मैं ना बुकिंग ऑफिस जो है वो गुजर एक्सप्रेस का उनका विज़िट करवाता हूँ। जी जी आइए मेरे साथ। अच्छा वगार भाई, ये है ना हमारी बुकिंग ऑफिस।
यहाँ पर तमाम जो है सीटों की बुकिंग है। ये है सदीक भाई जो यहाँ पर होते हैं बुकिंग ऑफिस में, और ये हैं फैसल भाई जो लारी अड्डे ब्रांच पे होते हैं। सही से। ये भी गाड़ी की बुकिंग के सिलसिले में यहाँ इनका आना जाना होता है, वैसे ये लारी अड्डा ब्रांच पे होते सही से। हैं। और ये वहीद, अब्दुल वहीद, ये भी यहीं पर मानसरा में मेन टर्मिनल में बुकिंग ऑफिस में होते हैं। सही। कारी अशरफ साहब ये भी यहीं पर होते हैं बुकिंग ऑफिस में, कोई भी बुकिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं इनसे भी। जी जी। अच्छा सर, आप मुझे बुकिंग नंबर जो है ना दे दें, तो मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको बुकिंग ऑफिस का नंबर भी और तमाम जो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे गुजर एक्सप्रेस के ना वो आपको दे दूंगा, तो आप इसके एक स्क्रीन जो है वो उस पर मेंशन कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। मेन स्क्रीन ये है टक शॉप। जी तो जी। आइए, आपको ना गुजर एक्सप्रेस में टक शॉप भी है, तो आप जो भी पैसेंजर वगैरह जिनको जो चीज़ ज़रूरत होती है वो यहाँ से ले सकते हैं। जी जी। ये है टक शॉप, और ये हमारे हैं वकार समझ गया। इजाज़ भाई, सॉरी। ये आप चेक कर सकते हैं, इस टक शॉप में तमाम तर कोल्ड ड्रिंक्स, रिफ्रेशमेंट और दीगर चीज़ें अवेलेबल है। वकार भाई, मैं आपको ना कार्गो जो कि मेन एक सर्विस पॉइंट पे मेन चीज़ होती है, जी जी। मुसाफिर हजरात जो सामान है जिनके साथ ज़्यादा सामान भी आता है बास टाइम, तो वो सामान यहाँ पर हम अपने पास महफूज हालत में रखते हैं। जब भी उनको चाहिए होती है वो उनको मौजूदा 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको मिल जाती है, हमारे पास सेफ रहता है। सही सही। क्योंकि लारी अड्डा में जो रश की वजह से बाज़ का जो है मुसाफिरों के सामान भी आगे पीछे हो जाते हैं, जी जी। लेकिन हमारे इस मेन टर्मिनल की यही ख़ास बात है कि यहाँ पर सामान जो है मुसाफिरों का महफूज रहता है। आइए मैं आपको विज़िट भी करवा देता हूँ। चेक करें भाई, ये गुजर एक्सप्रेस का कार्गो ऑफिस है। ये देखिए जी, तमाम जो भी सामान है हमारे पास ना वो इस यहाँ पर महफूज हालत में रहता है। जी जी। बेहतरीन। अच्छा वकार भाई, ये अभी अकाउंट सेक्शन में आप आए हैं, मैं आपको विजिट कराता हूँ अकाउंट सेक्शन में जी हमारे जी। पास क्या क्या होता है। सही। आइए। वकार भाई, अकाउंट सेक्शन है, इसको मैं डील करता हूँ, और यहाँ पर जो है ना तमाम बसों के जो हो रास्ते के मामलात हैं, ट्रैफिक है, कानून है, परमिट्स हैं, वो सारे को मैं डील करता हूँ। जी जी। इसके अलावा जो है यहाँ पर मेंटेनेंस के गाड़ियों की सर्विस को भी मैं डील कर रहा होता हूँ, और हमारे पास तकरीबन पूरे टर्मिनल में जो है ना वो कैमरा भी लगे हुए हैं, तो ऑनलाइन निगरानी भी होती है इनकी। तो ये कैमरा स्क्रीन है जिस पर आप अभी भी देख सकते हैं कि निगरानी हो रही है। जी जी बिल्कुल। अकाउंट सेक्शन के बाद जो है ना हमारे पास लेडीज़ हॉल है, जी जो जी। ख़वातीन है हमारी माएँ बहनें, उनके लिए बैठने के अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, वाशरूम वगैरह की सहूलत भी है। इस टाइम भी अंदर जो है ना वो ख़वातीन बैठी हुई हैं, तो मैं आपको अंदर का विज़िट तो नहीं करवा सकूँगा, जी जी। लेकिन ये है कि ये आपको बाकायदा देखें ऊपर बिल बोर्ड पर जो है मेंशन किया हुआ है, जी जी। और यहाँ पर कुर्सियाँ और वाशरूम और पानी की सहूलत मौजूद है। अच्छा वकार भाई, उसके बाद आ जाते हैं ना जेंट्स हॉल, जो मर्द हजरात हैं ना उनके लिए बैठने का अलहदा इंतज़ाम किया हुआ है, जी जी। तो उनके लिए भी ये बाकायदा देखें आप बिल बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है। तो आइए आपको मैं विज़िट भी करवा देता हूँ उसके अंदर। जी जी। चाबी को चेक कर सकते हैं। ये चेक करें भाई, जेंट्स वेटिंग एरिया है। अच्छा वकार भाई, ये है हमारे एमडी ऑफिस, जी जी। और यहाँ पर अरशद भाई होते हैं जो कि गुजर एक्सप्रेस के ऑनर हैं। जी तो जी। वो यहाँ पर बैठते हैं और पूरा दिन यहीं पर होते हैं, गाड़ियों के मामलात, मुसाफिरों के साथ बातचीत और इस तमाम सेटअप की वो भी ख़ास तौर पर अपने निगरानी करते हैं, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि वो मुसाफिरों के साथ किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो इस मामले को वही हल करते हैं। और ख़ास तौर पर गाड़ियों के ऊपर भी उनका नंबर मेंशन किया हुआ है, जी जी। जो कि वो 24 घंटे सर्विस रहती है और मुसाफिरों के साथ राब्ते में भी रहते हैं। सही सही। आइए मैं आपको बताता हूँ उनके ऑफिस, यहाँ पर वो बैठते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, अरशद साहब का ऑफिस है। ये काफ़ी माशाल्लाह ग्रेंजर है। अच्छा वकार भाई, जो मर्द हजरात हैं ना उनके लिए ना अलहदा वाशरूम का जो हमने सेटअप रखा हुआ है। जी जी। एक तो लेडीज़ हॉल है जो वहाँ पर लेडीज़ के लिए स्पेशल अलहदा जो है वाशरूम बनाए हुए जी है। जी। तो ये जो मर्द हजरात हैं उनके लिए अलहदा है वाशरूम, ये देख सकते हैं हम। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मुसाफिरों को जितनी भी अच्छी सहूलियात दे सकें,
और इसी वजह से जो है एक अलग एक टर्मिनल की सोच अरशद भाई के जहन में आई जी कि जी। मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। सही तो जी। ये वाशरूम है हमारे, और साथ में वज़ू खाना भी है। साथ में वज़ू खाना भी है इसके, जी जी। और इनके साथ ही जो है ना मस्जिद का मुसाफिरों के लिए जो है नमाज़ पढ़ने का भी हमने खुसूसी तौर पर मस्जिद का इंतज़ाम भी किया हुआ है। सही तो से। ये साथ ही जो यहाँ पर वाशरूम है उनके साथ वज़ू खाना है और साथ ही मस्जिद है। सही तो जी। जो भी मुसाफिर हज़रात हैं नमाज के टाइम पर अपनी नमाज पाबंदी से अदा कर सकते हैं। जी जी। ये मस्जिद है भाई, आपको मस्जिद का इंटीरियर भी दिखा देते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना हमने जो है वो स्पेशल तौर पर ड्राइवरों के रेस्ट के लिए, क्योंकि ड्राइवरों का आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सफ़र पर जाने के लिए, और बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि कराची जो है वो एक लॉन्ग रूट है, उसमें ज़्यादातर जो ड्राइवर हजरात हैं उनको आराम की ज़रूरत होती है। तो जब भी यहाँ पर गाड़ी पर मौका मिलता है उनके लिए बैठने की जगह, हमारे स्टाफ के आराम करने की जगह हमने अलहदा से बनाई हुई है, जी जी। जहाँ पर किसी किस्म की उनको परेशानी या शोर शराबे से दूर रहते हैं वो, और वो अपनी नींद, उनकी नींद में किसी किस्म का कोई खलल नहीं पड़ता। तो सही है। ये ख़ास तौर पर ये स्टाफ रूम जो है वो अलहदा बनाया गया है। जी जी। तो वकार भाई हमारे जो है टर्मिनल में ना चाय, रिफ़्रेशमेंट, खाना पीना, उसके लिए अलहदा एक होटल का भी इंतज़ाम किया है जहाँ पर जी जी। अच्छी किस्म की आपको चाय मिलेगी। जी जी। तो जो आप भी पी चुके हैं और आपने उसकी तारीफ़ भी की है, जी जी। तो अच्छा किस्म का सेटअप हमने दिया हुआ है इसके लिए। और सबसे बात ये है कि यहाँ पर जो है इसके साथ हमारे साथ जो वर्कशॉप, आयल शॉप और जो टायर का मेंटेनेंस का वर्क होता है वो भी यहाँ पर होता है। सही गाड़ी से। यहाँ पहुँचती है, उसके बाद उसकी सफाई, आयल मेंटेनेंस चेक होने के बाद जो है हम गाड़ी को यहाँ से रवाना करते हैं ताकि उसका रास्ते में किसी किस्म की कोई फनी खराबी ना हो। सही से। और तो हमारे पास स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हम अपनी गाड़ियों के मेंटेनेंस का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं, सही से। क्योंकि हमारे पास 2026-25 मॉडल की गाड़ी हैं नई। तो कोशिश यही होती है कि मुसाफिरों को रास्ते में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वजह से हमने अपने लिए अपने ही टर्मिनल में मेंटेनेंस, टायर, हवा जाली, इनके तमाम चीज़ों का इंतजाम किए हुए हैं। सही से। अभी आपको इस बस का प्रॉपर इंटीरियर दिखाते हैं जिसमें हमने कराची से ट्रेवल किया मानसेरा तक। ये हमारे अहमद भाई है जो कि इस बस पर स्टाफ पर्सन है, और साथ में ये कैप्टन साहब है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसा आपका सफर रहा जी? माशाअल्लाह ज़बरदस्त रहा सर, बहुत बेहतरीन और और पुरसुकून रहा। पुरसुकून आए हैं। टाइम की कोई परेशानी, कोई रास्ते में कोई मामलात? ये हमारे बाबू साहब हैं, बाबू साहब सामने हो, ये बाबू साहब को बताएं हमारे, आप होटलों में रुके हैं, कोई तकलीफ, कोई मामला, आपको एसी का कोई मसला कोई है, एसी और का, रास्ते में कोई नहीं और सर, प्रॉब्लम? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन फर्स्ट क्लास गाड़ी है। जी तो आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन जो जो अभी आपके साथ ऐड भी होंगे शायद, तो जो आपको देख भी रहे हैं, तो थोड़ा सा बस का विजिट भी कराएं। तो मैं इंटीरियर दिखाने लगा हूँ, ये आप गाड़ी चेक कर है। सकते हैं इसकी बाकायदा। ये आप इंटीरियर चेक करें भाई, ये इसका डबल बेड है और ये इसका सिंगल केबिन है। 2x1 डबल डेकर स्लीपर बस। पर बस में जो है ना दौरान सफ़र बच्चों के लिए और ख़ास तौर पर जो भी हजरात हैं वो एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी बसों में एलसीडी है जो कि ऑन है, आप देख भी सकते हैं। जी जी, ये आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन ऑन है। ये एंटरटेनमेंट के लिए दौरान सफ़र महसूस होने के लिए स्क्रीन दिए गए हैं इस बस में। इस बस के एंड में रूम्स दिए गए हैं। अगर आप फैमिली या ग्रुप के साथ ट्रेवल का प्लान कर रहे हैं तो ये रूम्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। गुज्जर एक्सप्रेस के स्लीपर बस का मुकम्मल ट्रेवल व्लॉग कराची से मानसेरा तक इंशाल्लाह जल्द इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाएगा। मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें बसिस पॉइंट।